हमारे साथ है शीतल औदार जी, जो कुर्मी कुर्मी की राजनीति करते हैं और जिस तरह से इस बार झारखंड में एक अनिल टाइगर की हत्या होती है और उसको बाद से लगातार आज 16 दिन हो गया, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। उसको लेकर आज जयंती दिवस है, उनका जयंती था आज और उसको मनाने के लिए लोग सिटी पैलेस में जुटे थे। वहाँ उनको श्रद्धांजलि दी गई। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं जिस तरह से इस हत्याएं हुई और आप लोग चूंकि समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे तो कैसे देखते हैं? देखिए, अनिल जी का हत्या कुर्मी समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति है। कुर्मी समाज में अनिल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कुर्मी समाज जो आंदोलन है उसके अलावे भी झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए थे। झारखंड आंदोलन जब चरम सीमा था, आजसू पार्टी की ओर से जब आंदोलन चल रही थी, उस समय भी आजसू का जो युवा मोर्चा का जो टीम था, उसमें वो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और झारखंड आंदोलन के लिए लड़ रहे थे। और उनकी हत्या कुर्मी समाज के लिए तो बहुत बड़ा क्षति है। इसका भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही हम लोगों का कहना है कि जो साजिश करता है, प्रशासन से अपील है कि साजिशकर्ता को अभिलंब सामने लाया जाए कि आखिर इतनी अच्छी व्यक्ति की हत्या कैसे हो गई, क्यों किया गया। ये समाज जानना चाहता है कि जो हम समाज का एक बड़ा योद्धा का हत्या हुआ है, अगर क्या कारण है, कारण जानना चाहता है समाज। इसलिए प्रशासन से अपील है कि बहुत जल्द आप वो जितना जल्द हो सके आप खुलासा करें कि हत्यारा कौन है। 16 दिन हो गया। सरकार के जो प्रशासन देख रहे हैं, उन्होंने वादा किया था कि जल्द से जल्द इस पर न्याय होगा। कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे बीजेपी की ओर से, जो विपक्ष की ओर से बंद का भी कॉल किया गया था, इसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो कांग्रेस के वहाँ से विधायक है, उन्होंने भी इसका पूरा समर्थन किया था। कैसे देखते हैं? देखिए, अनिल जी भाजपा से जुड़े हुए बिल्कुल थे, लेकिन सभी दलों से उनका कोई किसी व्यक्ति विशेष पे कोई ऐसा दुश्मनी नहीं था। सबसे उनका मिलनसार थे, सबसे मिलते जुलते रहते थे। सामाजिक तौर पे भी चाहे कोई भी कास्ट का हो, है ना, भले ही वो सामाजिक काम में जुटे हुए रहते थे अपना कुर्मी समाज के लिए, लेकिन कोई भी समाज का कार्य हो तो कहीं कोई उनको नहीं कह सकता है कि वो एक तरफा काम करते हैं। सब लोग मिलजुल के काम करते थे और इसीलिए सब लोग साथ दिया, बंदी हुआ। लेकिन जो हत्यारा है उसको अभी तक प्रशासन सामने नहीं ला पाई है। इसलिए प्रशासन से विशेष आग्रह रहेगा कि उसको जितना जल्द हो सके सामने लाए। आज हम लोग उनका अनिल टाइगर जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं, ये बहुत ही दुख के साथ हम लोग शोक संवेदना जताने के लिए ही मना रहे हैं। और आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 16 दिन हो गया उनके साथ जो गोलीकांड हुआ, और अभी तक उनका जो मुख्य हत्यारा है उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो हम यही कहेंगे कि प्रशासन या सरकार जो भी हो, कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है, जिसके कारण आज 15 दिन से उसका मुख्य हत्यारा नहीं पकड़ा है गया है। तो मैं उनसे अभी ये आग्रह ही करती हूँ कि उनको यथाशीघ्र पकड़ के, मेन किलर जो है उसको पकड़ के और उसको सही कारण जाना जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और अगर इस तरह से नहीं होता है तो आने वाला समय में, भविष्य में हम लोग मुख्य रूप से जो समाज के लोग हैं, समाज के लोग हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं इसके लिए। और चूँकि हम लोग सबको जानते हैं कि अनिल किस तरह का छवि का व्यक्ति थे, वो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कैसे मिलनसार थे, और वैसे व्यक्ति का दिन दहाड़े कांके चौक में गोली मारना, ये बहुत ही उनके साथ उनका निर्मम हत्या करना, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसके लिए मैं प्रशासन की भी निंदा करती हूँ कि थाना के बगल में, कांके थाना का महज 100 फीट की दूरी में ये घटना घटी है, और वो भी दिन के समय में घटना घटी है। और वैसे जगह में घटना घटने के बाद भी अभी तक प्रशासन लापरवाही बरते हुए है, और अभी जो मेन किलर है उसको अभी तक पकड़ा नहीं है और किसी तरह का उसको सज़ा नहीं हुआ है। पकड़ा ही नहीं गया है तो सज़ा क्या होगा।
तो मैं बार बार यही गुहार करती हूँ सरकार से, प्रशासन से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से कि उसको यथाशीघ्र पकड़े, जितना जल्दी हो पकड़े और उसका सही कारण है क्या है उसको भी जाना जाए, पब्लिक के बीच लाया जाए उसको और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।